हेलो ऑल ऑफ यू। आई होप कि आपने पिछला वाला मेरा वीडियो देखा होगा और उससे उसके अकॉर्डिंग आप लोग काम करना शुरू किए होंगे आपके डेवलपमेंट इम्पैक्ट के ऐसे के बारे में। अभी इस वीडियो में हम अगले जो दो वीडियोस है, सॉरी, अगले जो दो एसेज आपको लिखने हैं, अगले जो दो मेजर कंपोनेंट है उसके ऊपर बात करेंगे। सो आई जस्ट शेयर माय स्क्रीन एंड यस। यस। सो हमने अभी तक जैसे बात की कि आपका डेवलपमेंट कौन सा इश्यूज आपको ट्रबल कर रहा है, उसका क्या इम्पैक्ट आप देख रहे हैं, क्या स्किल्स आप सीखेंगे, कैसे मेजर करना है, कैसे मेजर करेंगे आप ये सारा चीज। अभी इसका फिर अगला पार्ट जो है वो करियर प्लान्स के बारे में। तो एक्चुअली ये ऐसे बात कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव ड्यूरिंग अवार्ड। तो बेसिकली आपको इसमें ये लिखना है कि आप जब यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं यूके में, तब आप क्या करेंगे। तो जैसे हो इसमें कई सारी चीजें, अगर मैं आपको टिप दे दूँ तो यूनिवर्सिटी में आप जो प्रोफेसर, मतलब मैंने जो लिखा था बेसिकली कि मैं एक तो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट सीखूंगा, जीआईएस सीखूंगा, उसके साथ साथ में रिलेवेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ काम करने वाली उनमें विजिट करने की कोशिश करूंगा विद कंसल्टेशन ऑफ माय प्रोफेसर। उसके साथ साथ यूनिवर्सिटी में जो अलग अलग प्रोग्राम्स होंगे वो मैं अटेंड करूंगा। जैसे हर साल यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस होता है लीड्स में, तो आई विल एक्टिवली पार्टिसिपेट इन दैट कॉन्फ्रेंस। उसके बाद लीड्स का जो मतलब कैंपस है वो बहुत ही वाइब्रेंट कैंपस है। सो मोर देन 300 सोसाइटीज यहाँ पे है। सो आई विल एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द सोसाइटीज सच एज सस्टेनेबिलिटी सोसाइटी है। उसके बाद यहाँ पे एक थिंकर सोसाइटी है, तो इसमें मैं पार्टिसिपेट करूंगा। जो मेरे फेलो क्लासमेट होंगे मैं उनसे काफी सारी चीजें सीखूंगा। ये सारी चीज, और इस पूरे दौरान इसका पर्पस क्या होगा बेसिकली, है ना। तो कि मैं अपने कलीग्स या मेरे जो क्लासमेट्स होंगे उनके साथ में अच्छे से कोऑर्डिनेट करूंगा, चीज रिलेशन एस्टेब्लिश करूंगा। बिकॉज मैं ग्रास रूट पे ही काम करना चाहता हूँ आने वाले कुछ सालों में। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि ये जो लोग हैं ये ग्लोबली मेरे साथ कनेक्ट में रहे और इनका नॉलेज मैं इस्तेमाल करूँ फॉर माई वर्क, इस तरीके से। देन आपको एक 5 साल का करियर प्लान के बारे में लिखना है। तो इफ यू ऑलरेडी अप्लाइड फॉर चेवनिंग, दोज एक्चुअली अप्लाइड फॉर चेवनिंग, उनके लिए लिखना इजी है काफी, बिकॉज दे नो द स्टार फ्रेमवर्क एंड ऑल। दोज haven't applied for chevening and they don't know about how to write a career plan, वो मेरे chevening वाले वीडियोस एक बार देख सकते हैं। तो इसमें भी आप सेम चीजें आपको फॉलो करनी है, स्टार अप्रोच फॉलो करना है। बस इसमें थोड़ा अंतर ये आएगा कि ये जो 5 साल बोल रहे हैं, सो ट्राई टू अकोमोडेट काइंड ऑफ योर इमीडिएट प्लान एंड थोड़ा मिड प्लान का इनिशियल पार्ट इसमें आप लिख सकते हैं। ये काफी आपको मदद करेगा। एंड यू हैव टू राइट लॉन्ग टर्म करियर प्लान। अब ये आपका जो लार्जर विजन रहेगा वो आपको इसमें लिखना है। मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, जिनको इसके बारे में नहीं पता है, हाँ, स्टार अप्रोच यूज करना बहुत जरूरी है। तो जिनको नहीं पता है स्टार अप्रोच के बारे में, प्लीज आप एक बार मेरा चेवनिंग के सारे वीडियोस देख सकते हैं। और करियर प्लान स्पेशली आप वीडियो इसमें देख सकते हैं। तो ये आपका नेक्स्ट इसमें जो टारगेट है वो रहेगा। एंड देन यू हैव टू राइट अ पर्सनल स्टेटमेंट। अब पर्सनल स्टेटमेंट के बारे में अगर हम बात करेंगे तो आपको एनीवे किसी भी यूनिवर्सिटी को अगर अप्लाई करना है तो यू हैव टू सबमिट योर पर्सनल स्टेटमेंट, और वी कैन से द स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, एसओपी बेसिकली। तो अब आप जिस भी यूनिवर्सिटी के कोर्स के लिए आप सीएससी में अप्लाई करना चाह रहे हैं, उसके लिए एनीवे आपको यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना ही है। तो आइदर आप पहले पहले अगर आपने यूनिवर्सिटी को अप्लाई किया है, सेम स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आपने अप्लाई नहीं किया है तो आप एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस डेवलप कर सकते हैं फॉर द सीएससी पर्पस, और वही आप सेम यूज कर सकते हैं। इस अब एसओपी कैसे लिखना है इसके ऊपर मैं कुछ आने वाले दिनों में ही एक वीडियो स्पेशली यूनिवर्सिटी का एसओपी कैसे लिखना है इस पे लिखूंगा। बट दिस पर्सनल स्टेटमेंट इज नॉट अ बिग डील काइंड ऑफ। ये आप यूनिवर्सिटी का जो एसओपी लिखेंगे वही आपको इसमें लिखना है। इसके बेसिकली 4 कंपोनेंट होने चाहिए, लाइक your background, like the academic background, your work background, your what you want to pursue here, or why you want to pursue here, basically why this course you want to pursue here, और आपका लार्जर गोल क्या है। 4 कंपोनेंट में आपका जो है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस क्लियर हो जाएगा।
Then again you have to write up 500 words leadership experience. इसके लिए भी अगेन यू हैव फॉलो द स्टार अप्रोच, बहुत इजी होता है स्टार अप्रोच में लिखना. दोज आर नॉट फेमिलियर अबाउट द स्टार अप्रोच, अगेन आई रिक्वेस्ट टू यू दैट गो ऑन द माय चर्निंग वीडियो, और उसमें लीडरशिप का पहला ही ऐसे के बारे में मैंने काफी डिटेल में 30 मिनट में एक्सप्लेन किया है, तो आप वो देख सकते हैं. मैं एक चीज और यहाँ पे सजेस्ट करना चाहूंगा. अगर आप एक एक अजम्पशन आपका ये भी हो सकता है कि जो ट्रेनिंग के लिए लीडरशिप का ऐसे एनी वे लिखा गया है उसको ही मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करूंगा. तो वो भी आप कर सकते हैं, बट मेरा आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट यही रहेगा, मेरा सजेशन यही रहेगा कि आपका कोर्स के अकॉर्डिंग आप अपना अगर कोई लीडरशिप एक्सपीरियंस है तो वो आप जरूर लिखिएगा. In my case, in Chevening, actually, I wrote a leadership experience about village development और इन सारी चीजों के ऊपर, जो ओवरऑल था, मतलब उसमें नेटवर्किंग कैपेसिटी बिल्डिंग ये सारा चीज था. बट हियर इन द मैंने एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के लिए अप्लाई किया था इस कोर्स के लिए लीड्स में. तो मैंने अपना एनवायरनमेंट से अराउंड जो मेलघाट में मेरा जो एक्सपीरियंस था लीडरशिप एक्सपीरियंस वो मैंने यहाँ पे कोट किया था. एंड मेरा रिजनरेटिव एग्रीकल्चर का जो स्पेशली एक्सपीरियंस था वो मैंने यहाँ पे कोट किया था. तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जस्ट कॉपी पेस्ट मत कीजिए सारी चीजों में, है ना, उसको थोड़ा सा कैसे उस पर्सपेक्टिव से उस लेंस से कैसे एडिट किया जा सकता है, इसके ऊपर थोड़ा सा अगर आप बात इसके ऊपर आप थोड़ा सा फोकस करेंगे तो ये काफी आपको मदद करेगा. तो मोस्टली ट्यूनिंग का जो एप्लीकेशन का ऐसे जो है वो यही पे नहीं ऐसे आपको लिखने हैं. अब आपको कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, आपका ट्रांसक्रिप्ट. हाँ, इसमें ट्रांसक्रिप्ट बहुत जरूरी है. चेवनिंग में ये होता है कि आपका एक पोर्टल, एप्लीकेशन पोर्टल जो होता है वो ओपन रहता है, और आप कभी भी उसमें ऐसे मतलब बिफोर योर इंटरव्यू यू कैन अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स, यू कैन अपलोड योर LOR, यू कैन अपलोड योर अनकंडीशनल लेटर्स, बट हियर यू कैन नॉट. क्योंकि एक बार आप अप्लाई करेंगे, आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, देन ये पोर्टल क्लोज हो जाता है कई बार. तो आपको जो डॉक्यूमेंट्स है वो अभी अपलोड करने पड़ेंगे. पासपोर्ट मैंडेटरी काइंड ऑफ है, बिकॉज यू आर कॉमनवेल्थ कंट्री रेसिडेंट, सो दैट्स व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू शो द प्रूफ और एविडेंस फॉर दिस. और आपके ट्रांसक्रिप्ट भी जरूरी है. आपके पास 1 महीने का टाइम है, ट्रांसक्रिप्ट तो जल्दी आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, तो जरूर अप्लाई कीजिए. पासपोर्ट में भी जितना जल्दी हो सकता है, अगर आपने अप्लाई नहीं किया है तो कर दीजिए, बिकॉज ये डॉक्यूमेंट्स फॉर द कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप के लिए जो है वो मैंडेटरी है. देन नेक्स्ट पेज पे अगर आप जाएंगे तो कुछ नॉर्मल डिटेल पूछेगा, वो डिटेल्स आप यहाँ पे भर दीजिएगा. एंड फिर से आप नेक्स्ट पे जाएंगे, देन ये भी एक नॉर्मल डिटेल आप यहाँ पे भर सकते हैं. एक चीज सबसे जरूरी, जनरली चेवनिंग में ये होता है कि आप फॉर्म सेव करके रख सकते हैं, बाद में भी भर सकते हैं, इसमें भी ऐसा होता है. बट इसमें सेव फॉर्म के लिए बस सेव प्रोग्रेस है, और यहाँ सबमिट का बटन नहीं है, यहाँ पे नेक्स्ट का बटन है. तो इसलिए ये ब्रॉड रेड हाईलाइटेड में दिया है कि अगर आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा. तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि आप सेव प्रोग्रेस करके एप्लीकेशन क्लोज कर दीजिएगा. अब आप मेरे से सेव प्रोग्रेस आपने कर लिया, आपको एप्लीकेशन क्लोज करने का चीज कहीं पे भी नहीं दिखाई देगा. तो सिंपली आपको यहाँ जाना है, मतलब, और ये पूरा विंडो ही क्लोज कर देना है, तो आपका एप्लीकेशन यहाँ पे क्लोज हो जाएगा. सो इतना ही है इसके बारे में. इसका जो सेकंड कंपोनेंट जिसका इस वीडियो में हम लोग बात किए हैं, वो काफी सारा चेवनिंग के उससे अलाइन होता है. वॉलंटियरिंग लीडरशिप एक्सपीरियंस, या आपका करियर प्लान, या आपका SOP. तो आप मेरे चेवनिंग के वीडियो इसमें जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपको काफी क्लियरली आइडिया आ जाए. एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, जस्ट आस्क मी इन कमेंट बॉक्स और ड्रॉप अ ईमेल ऑन Instagram. एंड ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट. अच्छे से तैयारी कीजिए और अच्छे से इसको क्रैक कीजिए, बिकॉज यही एक आपका यही एक आपका ब्रेकिंग पॉइंट है, बिकॉज आपको कोई इंटरव्यू नहीं देना है कॉमनवेल्थ शेयर के लिए, और आपको सिर्फ रेफरेंस ही बाद में सबमिट करने होते हैं. एंड इफ यू आर नॉमिनेटेड बाय द यूनिवर्सिटी, इट मीन्स काइंड ऑफ यू आर सिलेक्टेड 95% ऑलमोस्ट. तो यस, ऑल द बेस्ट, एंड just drop me if you want anything help needed in this. Thank you.